फल लगने लग गया बैंगन। अभी इसने फल निकाल रखा है, मिर्चें लगी हुई पड़ी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने आज अपने गार्डन में काम करना है, थोड़ा सा सफाइयाँ वगैरह भी करनी है। इसको हम सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं, गमस्टिक भी बोलते हैं। तो आप सबने देखा भी होगा शायद, अगर नहीं देखा तो हम दिखा भी देते हैं। ये दिखा दो पूरा दरख्त एक बार। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी फलियाँ लगी हैं ऊपर, जो ये फलियाँ इनकी सब्ज़ी बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं सकते, इसलिए हम इसको आधा काटेंगे। और ये तार जो है, तार मैंने इसलिए पकड़ रखी है। आप सोचेंगे क्यों पकड़ रखी है? तार मैंने इसलिए पकड़ी है क्योंकि इसको तार को ऊपर कहीं बांध कर दरख्त तो इस साइड गिराएंगे, ताकि उस साइड न गिरे। क्योंकि इस साइड दिखा देते हैं आगे आके, थोड़ा सा इस साइड जो है और दरख्त हैं वो ख़राब होएंगे। हमारा चाइनीज़ जो है बैम्बू है, ये ख़राब होएगा, इसलिए हम तार ऊपर लगाएंगे और इस साइड को घेरेंगे, ताकि और पौधों को नुकसान हो और सब्जियां वगैरह ना ख़राब हो। तो चलो चलते हैं, फिर तार लगाते हैं ऊपर, तो दिखाते हैं आपको बाकी आगे आगे क्या करते हैं। तो ऊपर चढ़ते हैं इस पौड़ी पे और इस तार को फंसाते हैं। पहले सीधी कर लेते हैं तार को, तो ताकि बाद में परेशानी ना हो। और अब इसको इधर फंसाएंगे। तो देखो जैसे कि हमने ये तार फंसा दी, इसको बस इसको बांधना है थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ऐसे बांध दिया। अब इसको इधर से काटेंगे, तो अब इसको इधर से काटेंगे आ रही है किसी चीज़ के साथ, ताकि सिर्फ इसको पकड़ के इधर की तरफ खींचेंगे, ताकि इस साइड ना गिरे, इस साइड गिरे। अब जैसे देख सकते हैं, हमने इसको तार को लगा दिया ऊपर को, हमने इस साइड की तरफ घेरना है हमारी तरफ, ताकि ऐसा ना हो कि उस साइड गिरे और दूसरे पौधे भी ख़राब हो, है ना। तो ये सारा पार्क बना रखा है तो सारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए अब देखो हमारे पास जैसे आरी आ चुकी है। ये हमने तिखी भी कराई थी, तो इस आरी से अब इसको काटते हैं हम, इस दरख्त को। तो अब इसको काटना शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, थोड़ा देखते हैं बाकी। तो अब हम इसको खींचने लगे हैं, तो इसकी तरफ ही गिरेगा, तो आप देख रहे हैं। तो ये दरख्त हमने काट लिया। तो ये देखो, इसकी ये जो फलियाँ होती हैं ये सब फ़ायदेमंद होती है, आयुर्वेद में भी काम आती है ये फलियाँ। जैसे कि किसी को कैंसर हो, उसमें ये आयुर्वेद की दवाइयों में यूज़ होती हैं। मेरे पापा भी तोड़ रहे हैं, देखो ना यार, ये देखो कितनी सारी तोड़ ली है। तो ये हम सारी तोड़ लेंगे जितनी भी लगी है, क्योंकि ये सारी काम में आ जाएगी और इसी सब्ज़ी बनानी है। तो सब सारी फलियों को तोड़ लेते हैं हम अब। तो मैं भी तोड़ देता हूँ थोड़ी। तो ये कम से कम 300 प्लस अपनी डिसीज़ को ये कवर करता है, ठीक करता है। 300 से ज़्यादा बीमारियों को ये ठीक करता है। तो हम बाकी भी तोड़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी रह गई हैं जो। तो सबसे बड़ी बात ये, इसकी सब्ज़ी बनाई जा सकती है। कितनी सारी तोड़ ली, अभी इतनी की सब्ज़ी बनाएंगे। और बंगाल साइड में बहुत लोग खाते हैं इसको, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका बहुत यूज़ होता है। और दूसरी बात है, इसकी सब्ज़ी बन जाती है, दवाइयों में भी यूज़ हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है अपनी हेल्थ के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने ये जो दरख्त है इसको इधर से काटा था। अब ये नेक्स्ट सीज़न के लिए अपनी फूड निकाल लेगा इधर से। जलाने में काम आ जाती हैं सर्दियों में हाथ सेकना हो बंदे में, तो जलाने में बहुत काम आ जाती हैं लकड़ियाँ। आ गई हैं कम से कम 1.5 किलो के आसपास। मम्मी को देते हैं और सब्ज़ी बनाएंगे। अब आज तो नहीं बनाएंगे, शाम को बना लेंगे। लो जी, तुम्हारे ये सब्ज़ी आ गई है बनाने के लिए। क्या बना रहे हैं? सैलरी की सब्जी। तो मम्मी अभी सैलरी की सब्ज़ी बना रहे हैं। इसको सैलरी बोल, मेरे को लगा धनिया बोलते हैं, मैं तो धनिया समझता रहता था इसको। सैलरी अजमोदा दोनों चीज़ बोलते हैं। इसको सैलरी और अजमोदा बोलते हैं। मैं तो इसको धनिया समझी जाता था। देखो ये धनिया की तरह लगता है बड़ा बड़ा, मेरे को लगा शायद चाइनीज़ धनिया है। तो इसको बोलते हैं सैलरी अजमोदा। तो इसकी भी सब्ज़ी बन जाती है। और ये रही फलियाँ। बाहर चलते हैं तो देखते हैं। तो हौली हौली करके एक एक करके हर चीज़ दिखाएंगे हम आपको। ये रही सैलरीज, और इंडिया में इसको अजमोद कहते हैं, जिसकी मम्मी अभी सब्ज़ी बना रहे थे। मिर्च। तो ये देखो, ये मिर्च का पौधा है, इसमें बहुत सारी मिर्चें लगी हुई पड़ी हैं। ये देखो तकरीबन हर पौधे ने फल उठाया हुआ है अपना। और ये देखो, ये मिर्च का ये सारा इस लाइन में मिर्च के पौधे लगे हैं, तो काफ़ी फल उठाया हुआ है। और इधर देखो, ये देखो पूरा फल ही फल उठा रखा है, इसने अपनी मिर्च उठा रखी है इस पौधे ने।
तो अब दिखाते हैं हम आपको ये हरा हरा प्याज है। ये दिखाते हैं हरा प्याज, ये देखिए इसकी ग्रोथ। तो ये देखो ये हरा प्याज है, पूरी लाइन ये हरे प्याज की है, इधर से लेके आगे तक। हमने घर पे ही लगाया है, लगाया नहीं, लेके आए थे, घर पे ही लगाया है। टोटल ऑर्गेनिक है, विदाउट स्प्रे, बिना किसी दवाई के, सारा ऑर्गेनिक है। हमने ये गोबर की खाद भी डाली है, जो कि इधर भी पड़ी है आली हमारी, ये पड़ी। ये ब्लैक बैंगन है। तो ये देखो ये फ्रूटिंग शुरू होगी, इस फल लगने लग गया बैंगन का। फूल भी उठा रखा है, हौली हौली निकल आएंगे। क्योंकि इसमें टोटल पड़ा है कंपोज पड़ी है, जो मैंने डीकम्पोजर से तैयार किया है, और टोटल ऑर्गेनिक मैनुअल है। किसी किस्म का कोई इसमें पेस्टिसाइड नहीं, कोई स्प्रे नहीं। लोग कहते हैं कि बैंगन बिना स्प्रे के नहीं होता, लेकिन सर ये चैलेंज है कि बिना स्प्रे के देखिए इसकी ग्रोथ और फ्रूट, क्योंकि इसमें मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ। बोलता है कि ये विदाउट स्प्रे बैंगन नहीं कर सकते, तो हमने विदाउट स्प्रे, विदाउट किसी दवाई के, तो हमने ये बैंगन का लगाए हैं। तो आप देख भी रहे हैं जैसे कि इसमें फल भी उठा लिए बैंगन ने। तो अब हम आप ये इसने फल उठा रखा है बहुत है। ये देखो अभी थोड़े दिन बाकी हैं, थोड़े 15-21 दिन में ये पक्के लाल हो जाएंगे थोड़े। तो ये देखिए सारा टमाटर का ये एरिया, ये देखो यहाँ पे भी लगा पड़ा है। तो तकरीबन काफ़ी टमाटर लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, सारा ही तकरीबन, ये देखो ये सारा टमाटर का ही है। अब हम आपको दिखाते हैं जापानीज़ पालक। ये जापानीज़ पालक, ये वाली। तो जापान में, चाइना में स्विस चाट बोलते हैं, तो और वैसे जापानीज़ पालक है ये, इंडिया में जापानीज़ पालक बोलते हैं। आपको ये मंडियों वगैरह में बहुत कम देखने को मिलेगी, पर जो क्योंकि ये ज़्यादातर ये होटलों में यूज़ होती है, सैलड वगैरह बनाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। घरों में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ ये कॉस्टली बहुत आती है। तो इसलिए हमने ये ऑर्गेनिक है सारी, ये घर पे ही हमने लगाई है। इसका बीज ला के हमने शुरू से सीड लाकर बाज़ार से सीड लगाए थे। अब देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं भिंडी, जो कि मेरी भी फेवरेट है। ये देखो ये लगी पड़ी है भिंडी, बीज लाकर ही लगाए थे। और ये देखो ये पूरा क्यारा भिंडी का है, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात, टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी है। इन सबको पानी देंगे तब ये ग्रोथ होती है। तो ध्यान भी रखना पड़ता है कहीं ज़्यादा पानी ना दिया जाए, है ना। कई बार धूप में ज़्यादा पानी देते हैं तो पौधे सड़ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए पानी चल रहा है इसमें, और आज सभी क्यारों को तकरीबन पानी लगा दिया जाएगा, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। तो जैसे कि ये हरा प्याज लगा हुआ है, तो इसमें से पापा ये घास वगैरह फालतू का जो उग जाता है, एक्स्ट्रा ग्रास होता है, वो उसको उखाड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं, फिर वो घास ले लेती है। तो सारी ग्रोथ फिर घास खींच लेती है, फिर इनकी ग्रोथ होती नहीं, तो फिर बिल्कुल छोटा छोटा सा प्याज बनता है। तो इसलिए इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल साफ़ है, जैसे कि ये हुआ पड़ा है नीचे बिल्कुल साफ़ है। तो इसकी ग्रोथ देखें कितनी बढ़ चुकी है। तो ऐसे करना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। ये है अंजीर का अंजीर, जो कि मार्केट में जिसका फल कम से कम 1000 रुपये किलो आता है। तो मिलता भी बहुत कम है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली बहुत है। और इसको काट दिया था हमने पिछले सीज़न में, तो ये बहुत बड़ा था। इस साल भी फल लगेगा तो आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा आ जाए फिर इसका फल आएगा। इसके साथ ही लगा हुआ है चाइनीज़ बैम्बो, जिसको हमारे यहाँ पंजाब में, अपने इंडिया में बांस भी बोलते हैं, पर ये चाइनीज़ है। ये बड़े नहीं होते, पतले पतले रहते हैं। ये ब्लैक अंगूर, जिसने कि फल भी उठाया हुआ। ये देखो ये जा रही है सारी बेल अंगूर की, ये वो ऊपर तक। और आपको इसका फल भी दिखा देता हूँ। ये देखो अभी इसने इसने फल निकाल रखा है जैसे अंगूर ने। तो ये देखो यहाँ पे भी बनना शुरू हो रहा है, क्योंकि इस बार गर्मी थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो चुका है। ये देखो बिल्कुल कितना फल उठा रखा है। तो ये देखो इसने अंगूर ने बिल्कुल फल उठा रखा है। अब ये ब्लैक अंगूर है ये देखो ये वाला, ये देखो कितना फल उठा रखा है, इधर भी उठा रखा है देखो। तो हर जगह इसने फल ही फल उठा रखा है। और बाकी दिखाते और भी कई सब्जियां लगा रखी हैं हमने। और सबसे बड़ी चीकू, ये लगा चीकू ने अभी देखते हैं फल उठाया कि नहीं उठाया। और इसने अभी तकरीबन एक आधे थोड़ा उठाया फल को, थोड़ा ऊंचा है तो दिखा नहीं सकता, कैमरे में आएगा नहीं। तो ये पड़ी है जी आली,
तो जिसको खाद बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ हमारे पंजाब में अरली बोलते हैं। तो इसको जैसे कोई भी पौधा लगाना है उसके, या सब्जियां लगानी, जैसे सब्जियां वगैरह चाहिए लगाई हैं हमने, इनमें मिट्टी में रलानी होती है, वो ज़रूरी होता है, तभी जो अपना पेड़ है, जो कुछ भी है, छोटी कोई भी फसल है, वो ग्रोथ करती है। तो इधर पापा मेरे वाइट बैंगन लगाने की तैयारी करते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि कैसे लगती है। ये घर पे ही बनाई है ना ये? सीडलिंग, हाँ। ये घर पे ही बीज लगा के बनाई थी, तो इसमें थैलियाँ बाज़ार से ले आके तो इसमें लगाई थी। ये देखिए कितनी ग्रोथ हो चुकी। अब इसको इधर लगाते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि वाइट बैंगन है, कोई भी बैंगन का पौधा उचित। होता है तो 2 से ढाई महीने लेता है फ्रूटिंग के लिए। अब मैंने आज लगा दिया इसको, मेरे पास काफ़ी सारे पौधे तैयार हो गए थे, जगह इतनी थी नहीं, तो जहाँ जगह मिलती है वहीं लगा देता हूँ, और 2 से ढाई महीने लेगा ये पूरी तरह फ्रूट आ जाएगा वाइट बैंगन, जो कि बाज़ार में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा 2 से ढाई महीने लेगा, 2 से ढाई महीने में ये पूरा तकरीबन अपना फल उठा लेगा, बैंगन लगना शुरू हो जाएगा, वाइट बैंगन। ये वाइट बैंगन का ये जो है, ये वाइट बैंगन का, जो सीडलिंग से तैयार, सीड से तैयार। और ये घर पे सीड से तैयार की गई है। सीड बाज़ार से लेके आए थे, उसको लगाया था, उसमें से तैयार किया गया। तो आप देख सकते हैं, देखिए लगा रहे हैं, दूसरा भी लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट के भी लगाए हुए हैं। छोटे छोटे वो लगा दिए थे, अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। क्यों वैसे ही पौधा तैयार ये देखो, ये हमने तकरीबन 1-2 पौधे से इतने पौधे तैयार कर लिए। और जैसे कि ये लगा पड़ा, और इधर भी एक सबसे बड़ा मतलब ये लगा रखा है ड्रैगन फ्रूट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये लगा, ये रहा। इसको भी दे, ये जो बनाया हुआ है ये सीमेंट का, ये भी पापा ने घर पे तैयार किया था, क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए होती है खड़ा रहने के लिए। तो आपको बता दूं मैं, हमने यहाँ पे नींबू भी लगा रखा अपने घर में। नींबू, ये नींबू लगा हुआ है सारा, ये देखो ये नींबू, इसने ये देखो हल्का हल्का सा ये उठा रखा है, इसने अपना फल सा, जो फल होता है पता नहीं क्या, ये उठा रखा है, देखो ये देखो। अब ये नींबू बने, कम से कम इतने बड़े बड़े बनते हैं। और बाकी अमरूद का पेड़ भी लगा रखा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे घर में अमरूद लगे हैं 3-4, एक तो ये लगा देखो, दूसरा ये लगा, काफ़ी बड़े हो गए। ये काफ़ी बड़े हो गए, झुक गए थे, तो इसको काट दिया, क्योंकि कुछ गर्मियाँ चली गई थी, सीज़न चले गया था। तो अब दोबारा आ रही हैं, अब ये दोबारा फल उठाएंगे, खाएंगे भी आपको कि क्या बोलते हैं, कैसा फल ये उठाता है। और ये है जी बेरी का पेड़, इसको आपको पता होगा एप्पल बेर बोलते हैं। एप्पल के साइज़ का होता है, गोल होता है और थोड़ा बड़ा होता है। तो इसको ऐसे ढक के रखा हुआ था। ये देखिए, ये किस किस चीज़ का बना है? गोबर, गुड़, सिल्वर, तांबा, लोहा, पीतल और सरसों खल। तो इतनी सारी चीज़ें मिलाकर ये डीकम्पोज़र बना, ये देखो। क्योंकि एक फसल में 18 पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो इसको डालने से हमें कोई यूरिया या डाई नहीं डालनी, ओनली ये डालना है। तो इसमें किसान इसलिए भागता है क्योंकि इसमें ना मक्खियाँ लगती हैं, गुड़ पड़ा होता है, थोड़ी स्मेल सी आती है, लेकिन आपकी सेहत के लिए बिल्कुल फिट है ये, है ना। आपको दिखाएंगे डीकम्पोज़र कैसे बनाया, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें डाली हैं, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब कुछ डाल के, और खाद वगैरह काफ़ी कुछ डाल के जो 18 पोषक तत्व हैं ये इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि एक फसल को, एक पौधे को 18 पोषक तत्व चाहिए। तो इसमें जो है कि हमको 18 जो पोषक तत्व होते हैं, जो एक ट्री, एक प्लांट या फसल को चाहिए होते हैं, जो कि इसमें पूरी की पूरी में 18 के 18 डाले जाते हैं। पर इसमें गुड़ भी मिलाया जाता है, तो मक्खियाँ बैठती हैं, तो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं तो उसको कम यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि मक्खियाँ। तो ये देखो, अब इसमें हमने पानी मिला दिया है, तो अब ऐसे मिक्स कर लेते हैं, इसको ऐसे घुमा लेते हैं ताकि सारा इक्वल हो जाए। इसको सारा हमने मिक्स कर लिया है, तो इसका ये मिक्सचर बना लिया। अब इसको डालते हैं अब हम प्लांट में, तो दिखाते हैं आपको कैसे डालना होता है प्लांट में एक। तो ऐसे सारा प्रोसेस ये है। तो अब इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, सबसे बड़ी बात है, तो इसलिए ये करना भी थोड़ा मुश्किल है। शौक़ वाला बंदा ही कर सकता है, जिसको इन कामों का शौक़ हो, वही बंदा ये चीज़ मतलब बना सकता है, कर सकता है। अदरवाइज़ बंदे के पास क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो ये सब नहीं करता।
इसको दोबारा कपड़े से ढकना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मक्खियाँ आ जाती हैं बहुत सारी हैं। जैसे कि ये देखो बाल्टी पर आ रही हैं, ये देखो। तो इस वजह से लोग बहुत कम यूज़ करते हैं इस चीज़ का। हमने तो अपने घर के लिए सब्ज़ी बना ली, खुद के लिए बनानी है, तो हम सारा तो बोल रहा है पहला, तो इसलिए घर के लिए सब्ज़ी बनानी, इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये देखो हमने पालक भी लगाई है, लगी पालक सारी इसकी आरी में पालक लगी है। और ये वही चाइनीज़ पालक जो लगी हुई है। और ये देखो ये फ्लावर येलो फ्लावर वाला, ये लगे इसके फ्लावर। और ये चीकू का पेड़ है, ये पेड़ है चीकू का, काफ़ी इसमें बहुत सारा फल आता है। अभी इसने फल उठाया नहीं, उठाया होगा थोड़ा दूर दूर है तो दिखेगा नहीं। ये चीकू है ये। हमने अपने घर पे जो मतलब जो परिंदे होते हैं, आवारा तो क्या, जो परिंदे होते हैं उनके लिए हमने घर लगा रखे। और ये देखें लगा रखा है हमने फ्लावर, एक गुलाब जैसा छोटा सा, कितना प्यारा फूल है ये देखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने घर पे और एक फ्लावर का फूल लगाया है, और फ्लावर का पेड़ लगाया है, पौधा छोटा सा, बहुत अच्छा फूल है उसमें। देखो ये पिंक कलर का, ये देखो कितने इसने फूल उठा रखे हैं। ये है ये अपना कड़ी पत्ता है, ये वाला, हाँ ये कड़ी पत्ता है ये। हमने अपने घर पे जो अभी जैसे बताया अपने आपको, पहले एक लकड़ी के घर लगा रखे थे, अभी मटकियों वाले भी लगाए हैं। ये देखो ये लगा रखे हैं 1 2 3 4 5। तो चलते हैं अब अंदर नहाते हैं। और क्योंकि अब जैसे आपने सारा पार्क तो देख लिया, अभी गमले तो बहुत कुछ आपने जैसे मैंने आपको काफ़ी गमले वगैरह दिखाए नहीं, और गेट पे कोई आया लगता है। तो देखते जैसे हमने काफ़ी गमले मैंने आपको दिखाए नहीं, वो भी दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद, थोड़ी टाइम बाद दिखाते हैं। अभी नहाते हैं, धोते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मेरे चैनल सागर चौहान व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और बस खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, यही दुआ है मेरी आप सबके लिए। और आप भी यही सबके लिए दुआ करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।